रेडियो सरगम के आमने सामने प्रोग्राम के इस नए सीजन में मैं आपकी साथी स्नेह चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी की ओर से, जिनके साथ पार्टनरशिप में है फिजी पुलिस फोर्स प्रोजेक्ट। इस प्रोग्राम में हम बातें करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के बारे में, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, किस तरह से आप अपनी मदद कर सकते हैं घरेलू हिंसा का शिकार अगर आप हैं। और आज हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं लीगल एड कमीशन के डायरेक्टर शहीन अली। Thank you for having me in this program. आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि घरेलू हिंसा के बारे में लीगल एड कमीशन कौन कौन सी सेवाएं जो है ये लोगों को प्रदान करता है, इसके बारे में बताएं। Thank you. पहला बार हम खुद बता दी कि लीगल एड कमीशन फिजी के सबसे लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ लीगल एड सर्विसेज है, जो फ्री सर्विस हम लोग प्रोवाइड करता है। और लीगल एड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करता है एरिया में है फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। और जब डोमेस्टिक वायलेंस के बात हुए है तो ये एरिया में हम लोग यू कैन से कि हम लोग स्पेशल केयर अटेंशन पे करता है, बिकॉज इंसान के जिंदगी के बात के की रहे ना, बिकॉज पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के रहे। तो ये सेवाएं कितनी जरूरी है शहीन? ये सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज ऐसे ना कि पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब इंसान कहीं भर भी, फिजी में भी नहीं, कहीं भर भी दुनिया में उन लोग के हक है कि हम फ्री रही फ्रॉम वायलेंस और अब्यूज ऑफ एनी काइंड ना, कोई से भी। तो ये सर्विस हम लोग प्रोवाइड करता है ताकि कि जोन जोन इंसान दुख में है, जिसके घर पे कुछ तकलीफ है, वायलेंस है, अब्यूज है कोई पार्टनर से, तो हम लोग वो कारण एग्जिस्ट करता है ताकि हम लोग के असिस्ट करे डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकालेगा। तो जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किस तरह से इन सेवाओं को वो प्राप्त कर सकते हैं? लीगल एड कमीशन की किन सेवाओं को वो प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग के देखो जो लीगल सर्विसेज है, फिजी भर में हम लोग के ब्रांचेस है। पहला बार सो हम लोग के 25 ब्रांचेस है फिजी भर, मेजर टाउन सिटीज में हम लोग के ब्रांचेस है, और रूरल कम्युनिटीज में भी है, आइलैंड लोग में भी है। तो हम लोग ये चीज क्या करा है ताकि कि फिजी भर के जो इंसान है कहीं पर भी अगर कुछ लीगल सर्विस नीड करे है तो वो लोग सके हम लोग के ब्रांच जावे। और ये चीज हम लोग क्या करा है ताकि कि हम लोग रीच आउट करे जो बहुत गरीब है, वनरेबल जिसके बोला जाए है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है जो लोग, तो उनके लिए हम लोग ये सब सर्विस काहे प्रोवाइड करता है ताकि कि एक चीज बोला जाए इक्वालिटी ऑफ आर्म्स और फेयरनेस जिसके बोला जाए ना, ताकि कि जब एक तरफ एक वकील है एक पार्टी के और दूसरा तरफ कोई गरीब है जो नहीं सके अफोर्ड करे लॉयर, तो लीगल सर्विसेज वहां पर आवे है तो प्रोवाइड करे है फ्री लीगल सर्विसेज। तो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पा है प्राइवेट लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो लीगल एड कमीशन वहां पर आकर फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करे सब इंसानों के लिए जो क्वालिफाई हुए लीगल एड के लिए। तो पिछले साल मार्च से कोविड-19 की स्थिति के बाद आपने देखा होगा कुछ केसेस में वृद्धि हुई है, तो किस तरह से ये सेवाएं अभी तक इस्तेमाल हुई हैं? लास्ट ईयर इनफैक्ट जब मार्च में जब कोविड फिजी में फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था, तब वो टाइम हम लोग के डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आता रहा एनीवेयर बिटवीन कैन से 100 to 200 केसेस आता रहा पर मंथ हम बोलता है। और जब मार्च के बाद हम लोग देखा है अप्रैल में थोड़ा डिक्लाइन भेज रहा, और काहे डिक्लाइन भेज रहा, ऑब्वियसली बिकॉज लॉकडाउन में चला गया फिजी फॉर फ्यू डेज, और फिर कौन सी भेजा कि कोर्ट सर्विसेज भी अफेक्ट भेजा, तो इन दैट पीरियड थोड़ा डिक्लाइन भेजा ही नहीं कि नहीं। बट उसके बाद जब से हम लोग कौन सी करा है, जब लॉकडाउन भेजा तो पीपल आ नहीं पाता हम लोग के ब्रांचेस में फेस टू फेस मिले कुछ दिन, तो हम लोग कौन सी करा, हम लोग अपन सर्विस ऑनलाइन कर दिया, फोन पे भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करता है अब। तो अप्रैल के बाद मई से हम लोग नोटिस करा है कि नंबर इंक्रीज हो गए फिर से लास्ट ईयर से, और ऑन एवरेज उसके बाद बिजनेस स्लोली पिकअप करी से लीगल एड के भी, बट इन डोमेस्टिक वायलेंस केस में हम लोग देखा है बिटवीन 50 to 100 एंड देन स्लोली रीचिंग 200 केसेस पर मंथ डोमेस्टिक वायलेंस के। इवन अभी भी हम लोग दिखता है कि काफी इंक्रीज भई से डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, बट अभी मई में इस साल हम लोग के डाटा दिखाए खाली अबाउट 40 पीपल हम लोग के लगे आई से मदद के लिए डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में। नंबर्स डिक्रीज भे हुए इस साल मई में का है, बिकॉज अगेन कोर्ट सर्विसेज थोड़ा अफेक्ट भई से, भले अर्जेंट केसेस कॉल हुए
बट पीपल के परहैप्स डिफिकल्टी है कि वो लोग आवे सके। अगेन हम लोग कौन सी करा है जस्ट टू मेक श्योर कि इंसान लोग सके और पीपल लोग सके हम लोग के सर्विसेज एक्सेस करे। ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, हम लोग के फोन पे भी लोग सके कांटेक्ट करे टू गेट लीगल एड सर्विसेज ना। सो दीज आर द एरियाज अभी हम लोग फोकस करता है, ऑनलाइन एंड अदर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो जिस तरह से केस लीगल एड के पास आते हैं उस तरह से घरेलू हिंसा का शिकार कौन सबसे ज़्यादा होता है इनमें, जेंडर वाइज अगर हम देखें तो क्या आप बता पाएंगे? बच्चे, महिलाएं या पुरुष, कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। का है यूजुअली परसेप्शन रहे कि फीमेल्स लोगन जस्ती है, व्हिच इज वेरी ट्रू टू सम एक्सटेंट, कि हाँ फीमेल लोगन और लड़कन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के विक्टिम्स ज्यादा रहे हुए। बट हम लोग के डाटा जो दिखाए है फीमेल्स डेफिनेटली जस्ती है जो एक्सेस करे है लीगल एड सर्विसेज, जहाँ लोग अप्लाई करे है डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए। बट सिमिलरली हम लोग देखता है कि मेल पर्सन लोग भी है काफी, नहीं कि नहीं, बट लेस देन फीमेल्स। इंटरेस्टिंगली एंड सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, मेल लोगन जस्ती है जो ब्रीच करे डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स। इसके मतलब है कि लेट्स से अगर फीमेल कोई है जो फीमेल पार्टनर है इन अ रिलेशनशिप जो एक डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाली से कोर्ट से थ्रू लीगल एड, तो ऑन द अदर साइड हम लोग देता है कुछ महिला लोग जो नावे है लीगल एड सर्विस के उस दिन, ये लोग चार्ज बहिने ब्रीच ऑफ डीवीआर। इसका मतलब है कि ओडा के लोग ब्रीच करी से कि कोर्ट बता है देयर इज एन ऑर्डर कि यू नो यू कांट असॉल्ट योर पार्टनर, बट ई पर्टिकुलर पर्सन हैज ब्रीच्ड दैट ऑर्डर ना। तो ब्रीच वाइज अगर देखो तो मेल ज्यादा है, और एप्लीकेंट वाइज देखो जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाल है तो फीमेल ज्यादा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है एज ग्रुप के लिए, बट हम सकता उतना बताए कॉन्फिडेंटली कि एनीवेयर बिटवीन 18 to 60 और इवन 70 इयर्स एंड अबव पीपल लोगन है जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के आधा परपेट्रेटर है और विक्टिम्स है। और बट लीगल एड कमीशन अभी कौन सी करे, हम एक नवा केस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करता है जो डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्ट करी, और ये जो बोला है कि एज ग्रुप ला inshallah in the next few months or within a year हम लोग ये सब डेटा कलेक्ट करे लगेगा। शहीन, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद लीगल एड तक नहीं पहुंच पाते होंगे मदद के लिए और घर में ही रह जाते हैं। उनके लिए, और जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं या जो आ रहे हैं, या अन्य लोग हैं जिनके आसपास ऐसा कुछ होता है जो देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, आपका क्या संदेश है लीगल एड कमीशन की तरफ से उनके लिए? वो टाइम रहा जब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस तरह नईबा में हुए तो बोलता अच्छा वो दोनों के बीच के बात है। अब स्लोली हम लोग को देखता है टाइम्स हैव चेंज्ड, यू नो काफी कम्युनिटीज लोग एम्पावर्ड हो गए। एंड इस चीज के मतलब है कि जैसे कि काफी जन अपन हक के बारे में जाने, अपन लीगल राइट्स के बारे में जाने लगा है, और लीगल कमीशन इसमें काफी रोल प्ले करी से, बिकॉज हम लोग के रोड शोज हम लोग करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है कम्युनिटीज लोग के संगे। और ये कारण हम लोग देखा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि हाँ एक रकम से देखो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इंक्रीज भई से, बट हमारे मुताबिक इन अ वे इट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। का है बिकॉज हम लोग देखता है कि पीपल अब आवे है और रिपोर्ट करे है, राइट। पहले रात चुप्पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस था, कोई कुछ बोलत नहीं रहा। अब कौन सी है, यू सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल अब आवे है, पुलिस में रिपोर्ट करे है, कोर्ट जावे है, लीगल एड के लगे आवे है। तो वो दिखावे है कि वो लोग के पास अब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, नॉट ओनली लीगल एड बट ऑल्सो कोर्ट सिस्टम में, कि हम अगर इसे रिपोर्ट करेगा कि हमारे संगे डोमेस्टिक वायलेंस हुए तो हमारा कोई मदद करी। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि हम लोग देखता है कि कम्युनिटी के परसेप्शन चेंज हुए हैं, कम्युनिटी के यू नो आइडिया ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कि अभी खाली घरेलू मामला नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी इशू, इट्स अ सोसाइटी इशू ना। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ कि दिखता है देयर इज एन इंक्रीज एज वेल इन वन। नो डाउट कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज अच्छा नहीं है, बट एज आई सेड गुड इन अ वे कि पीपल अब आवे रिपोर्ट करें। और जो मदद मांगी है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, ऐसे लीगल एड कमीशन के सर्विसेज फ्री है। अभी हम कौन सी करना है, जितना डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है अब पीपल लोगन से क्या हुए लीगल एड, वो लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट करे पड़ी। उसके मतलब है कि हम लोग अब नहीं देखेगा कि आपके आमदनी मीन्स कैसे, इनकम आपके कितना है, एक्सपेंसेस कितना है,
because domestic violence cases quite serious है, people need करे urgent assistance, तो हम लोग नहीं सकता वेट करे फॉर दिस पर्सन की वो अप्लाई करी तो हम लोग डिसाइड करें कि उसकी ग्रांट देगा कि नहीं। तो टेम्परली अभी हम कौन सी करा है, इंस्ट्रक्टेड हम सब स्टाफ लोगों के कि जितना डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आए ट्रीट इट एज प्रायोरिटी इन एजेंसी, और हम लोग कौन सी करता है ऑन द सेम डे हम लोग फॉर्म फिल करके और हम लोग मेटा सकता कोर्ट में भी लग जाए। ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी एप्लीकेंट आवे है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में लोग कौन सी मांगे करे, ऑप्शंस हम लोग देगा, एडवाइस देगा, क्लाइंट के ऊपर है कि लोग कौन सी मांगे, कैसे नोटिस मांगे, सीख करे। कभी कभी जो हम लोग के लगे पीपल लोग ना है वो लोग के वरी हुए कि देखो अगर हम अभी रिपोर्ट कर दिया, जैसे अगर एक लेडी आई से अभी हम रिपोर्ट कर दिया अपन हस्बैंड के एंगेजमेंट, तो कौन सी हुई जी कि हम आदमी अगर चला गया जेल तो कौन सी हुई, घरे कौन खाना पैसा लेके खाना कौन लेके, तो एक इश्यू है जो हम लोग के डील करे पड़े है, तो उन लोग के समझाए पड़े है। अगेन एक कम्युनिटी के परसेप्शन है कि डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगर निकालेगा और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है पीपल लोग सोचे है कि फैमिलीज लोग के ब्रेकअप करे, ये झूठ बात है। द एसेंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज कि उसके जो मेन प्रिंसिपल है कि वो मांगे है द लॉ मांगे है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि फैमिलीज लोग के संगे रखे, सेपरेट नहीं करे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कीप द वायलेंस आउट बट फैमिलीज टुगेदर, राइट। हेल्प अवेलेबल है, नेसेसरी नहीं कि हमारा हस्बैंड चल दी जेल, राइट। ऑर्डर मिला है कि देखो तुम नहीं सकता अपन लड़कन के या वाइफ के अपन मारे और संगे सकता रहे तुम लोग, ये नहीं कि नहीं, राइट। इला हम बोलता है जो माइनर ऑफेंसेस है, कुछ है जो काफी सीरियस है जहां पर ऑब्वियसली पीपल लोग के कस्टडी में चल देवा करे है एंड वो चीज तो करे पड़ी ना इफ इट्स वेरी सीरियस। जो यंग जनरेशन अभी आवे है, ग्रोइंग अप, दे आर टेक्नो सेवी जिसके बोला जाए, सोशल मीडिया बहुत यूज के, तो हम लोग कौन सी करता है थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करता है कि दिस इज द हेल्प अवेलेबल ना। तो अगर आप देखता है कि बगल में पड़ोसी में कोई के कुछ हुए है, कोई मारपीट हुए, तो आपके भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फॉर्म करो पुलिस के, एटलीस्ट बताओ कि चीज हुए, हम देखता है, बिकॉज ट्रेनिंग अ ब्लाइंड आई वो प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व करी ना। If I can just give you one quick example, ये जो एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है कि परसेप्शन चेंज हुए, about 2 years back हम लोग एक कम्युनिटी में गया टू डू ए प्रेजेंटेशन। जब रूरल सेटिंग में जब प्रेजेंटेशन हम लोग जब करता है, सैडली ये सब जगह हुए फिजी में, तो देखना जब यूजुअली लेडीज लोग चल दे प्रिपेयर करे रिफ्रेशमेंट्स एंड स्टफ, राइट, बट यही लेडीज लोग के वस्तु हम लोग जाता है सो दैट हम लोग लोगों के एम्पावर करे, टीचिंग देम अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, और लोगों के समझाए पड़ी उन लोगों के राइट्स पहुंचे। तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी एक लेडी एट द एंड ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग से वेरी ब्रेव लेडी हमारे से हाथ उठा के पूछी, बोले कि अच्छा, बोले अगर हमारा हस्बैंड रात के 1 बजे आवे है नमूना पी के बाद और हमें जगह है, बोले कि खाना घर मांग दो, राइट, और बोले कि 1 बजे रात के अगर ऐसे कोई है तो ऑब्वियसली नींद में काफी है ना, तो बोले कि अगर कहीं की थोड़ा देरी हो जाए तो हमें मारे। तब बोले कि तो आप जो चीज बताया अभी प्रेजेंटेशन करा तो ऊँच हमारा हस्बैंड नहीं से करे। हमला ऑफ कोर्स नॉट, हमला तुम्हारा हस्बैंड आवे है रात के 1 बजे, अच्छा दैट्स फाइन, राइट, अगर आपके जगह है और अगर आपके मारे है कि खाना के घर मांग दो, वो सही बात नहीं है। तो आपके हाथ बने हैं कि उसके बताओ देखो हम उठ के सकता तुम्हारा खाना गरमाए दे बट मार पीट ला काम नहीं। तो एटलीस्ट हम लोग एक जन के भी उस मन से लेट्स से वी गो थ्रू टू दिस लेडी, पूछ देखा है कि अभी लेडी समझी से कि ये नॉर्मल नहीं है कि वो 1 बजे रात के आवे नोंगना पी के तो हमें मारी, ये नहीं। तो हम लोग देखता है there's a shift ना in terms of कि अभी लोग अंडरस्टैंडिंग कौन सी है डोमेस्टिक वायलेंस के कानून के, बिकॉज काफी लेडीज लोग दे ग्रो अप इन दिस एनवायरनमेंट और सोचे है कि नॉर्मल है। तो अगर उसके पास एक छोटी लड़की है वो भी देखे कि हम मादक मारे है तो वो सोचे कि हम भी बड़ा होगा तो आई नीड टू एक्सपेक्ट दिस, ये चीज हमारे संगे भी हुई एंड इट्स नॉर्मल, बट इट्स नॉट। तो these are the people हम लोग जो टारगेट करता है, नॉट ओनली द ओल्डर जनरेशन बट द यंगर जनरेशन, जो लड़का ने स्कूल में भी जो पढ़े है, बिकॉज स्कूल के प्रोग्राम्स लोगों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट एट हाई स्कूल लेवल कि सब चीज के बारे में सिखावा जाए कि हेल्प अवेलेबल है ना। और लीगल एड के लोग मांगे हेल्प, जैसे हम लोग वेव कर दिया है रिक्वायरमेंट्स। अगर आप फोन से भी मनता कॉल करके हम लोग से बात करें, अगर मनता ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करे तो www.legalaid.org.fj हम लोग की वेबसाइट है, उसमें से आप सकता है ऑनलाइन एडवाइस भी ले हुए है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसका लॉन्च करें। और हम कौन सी करेगा अपन ईमेल एड्रेस भी दे देगा, तो अगर कोई पर्सन के कुछ इश्यूज है रिगार्डिंग एनीथिंग
लीगल एड सर्विसेज के बारे में भी अगर कुछ मतलब आप लोग बात करें, कुछ कंसर्न्स भी है, तो आप हमें ईमेल करें director@legalaid.org.fj। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और हम उम्मीद करते हैं शहीन की जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार है और किसी बात का डर है उन्हें, वो शायद निकल नहीं पा रहे हैं या फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं चुपके से। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दिल तो करता है कि किसी से बताएं, लेकिन किससे बताएं ये समझ में नहीं आता है। तो एक अच्छी बात जो आपने कही है कि आप लोग अवेलेबल है फुल टाइम मदद करने के लिए, तो किसी भी टाइम पर आपको ईमेल किया जा सकता है या आपको कॉल किया जा सकता है ताकि आप उनकी मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ओके स्नेह, राइट, थैंक यू सो शुक्रिया, मच। राइट, बाय। याद रहे, आपके पास पूरा अधिकार है कि आपको इज्जत मिले, आप घरेलू हिंसा से मुक्त जीवन बिताएं और आप सुरक्षित महसूस करें। आप, आपके बच्चे या आपकी नज़रों में कोई और अगर घरेलू हिंसा का शिकार है, तो याद रखें, मदद उपलब्ध है। लीगल एड कमीशन के लॉयर्स आपकी मदद करेंगे कोर्ट से डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने में, ताकि आप सुरक्षित महसूस करें। लीगल एड कमीशन को कॉल करें 331195 पर या ऑनलाइन अप्लाई करें www.legalaid.org.fj पर, और फ्री लीगल सपोर्ट के बारे में पता करें जो आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं। ये मैसेज लीगल एड कमीशन की ओर से है इन पार्टनरशिप विद UNDP, फंडेड बाय न्यूजीलैंड।